आइए बच्चों, क्लास 12th के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर √3। तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू का जो मॉड है यानी मैग्नीट्यूड है वो √2 दिया गया। ठीक है, फिर से सुनिएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड बराबर है और उसकी वैल्यू √2 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -1 दिया गया, तो दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है हम उसे थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा पूछा गया। क्योंकि ए डॉट बी दिया गया तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होगा ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साथ में कॉस थीटा। सो ए डॉट बी कितना दिया गया? -1। इस वैल्यू को यहां रखा। ए वेक्टर कितना दिया गया है? √2। बी वेक्टर का मॉड कितना दिया गया? √2 इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, -1 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कॉस थीटा। दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा, इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड बराबर में कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। कितनी आ गई? -1/2। इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कॉस की ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो कॉस निगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो कॉस की ये वैल्यू चाहे यहां आएगी चाहे यहां आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस क्वाड्रेंट में रखेंगे तो लिखेंगे पाई माइनस, और इस क्वाड्रेंट में रखेंगे तो लिखेंगे पाई प्लस। ठीक है, तो हम अगर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखें तो कॉस थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉस के किस एंगल की वैल्यू ये होती है? ध्यान से देखिएगा, 0 1/2 यानी 30 डिग्री, उधर जाएगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। ये वैल्यू कितने की होती है? 1/2 की। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करेंगे बिकॉज ये निगेटिव है, तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट, आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी रहेगी कॉस पाई माइनस पाई को हम लोग 180 लिख लेते हैं। ठीक है, या एक काम करिए, हटाओ, पाई के टर्म्स में आंसर बताते हैं हम लोग। ठीक है, कॉस थीटा बराबर माइनस का कॉस 60 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई/3, रेडियन में आ गया अब हमारा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई/3, ये तो बनेगा। 180 था, डिग्री में था 180, और ऐसे क्या हो जाएगा? पाई माइनस। अब एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 पाई/3। कॉस से कॉस कैंसल और थीटा आ जाएगा 2 पाई/3। थीटा हमारा कितना आ जाएगा? 2 पाई/3। ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस थीटा की। ठीक है, सॉरी, थीटा की। और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 2 पाई/3। कितना आएगा? 2 पाई/3। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि कैसे उसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, कुछ अच्छा समझने को मिला है, आपने कुछ अच्छा गेन किया है, तो कोशिश किया करिए इन वीडियोस को लाइक करने की। अगर आप अपने दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की मदद करना चाहते हैं तो उन तक इस वीडियो के लिंक को, चाहे इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के वो अपनी अच्छी तैयारी कर सके, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।